हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग को बहुत 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 2025 की बधाई हो और वेलकम बैक टू मस्त मौलानी ब्लॉग। आई आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और क्या हो रहा है जी, हाँ, किचन से शुरुआत हो रही है आज मेरे ब्लॉग की। किचन में बन रहे हैं नमकीन सिवई, मतलब नमकीन जवे। बहुत सारे लोग सिवई बोलते हैं, बहुत सारे लोग नमकीन जवे बोलते हैं, लेकिन हम नमकीन जवे बोलते हैं। और वो नमक वाले बना रहे हैं। ये मेरी जो जवे बनाऊंगी मेरी सासू माँ ने दे रखे हैं, हाथ से तोड़ के दे रखे हैं। तो पहले तो वो बहुत महीन तोड़ती थी, दूध वाले अच्छे लगते थे। अब लेकिन थोड़ा सा ऐसा है ना कि एज के हिसाब से उतना वो महीन नहीं तोड़ पाती, उतनी उनकी चुटकी नहीं चल पाती है। तो दे रखे हैं, तो मैंने कहा उनने जवे दे रखे हैं तो नमकीन अच्छे लगते हैं, हल्के से ना, मोटे हैं, बहुत मोटे तो नहीं है। लेकिन आजकल रेडीमेड इतने महीन आते हैं ना कि दूध में वो महीन वाले ही अच्छे लगते हैं। तो ये अब ये वाले नहीं, दूध में खाते हैं तो ये पैकेट वाले लेके आते हैं, कहते हैं वो पतले पतले अच्छे लगते हैं। बना रही थी सेवई और सारी सब्जियां डाल के बना रही थी। इस समय सब्जियां सारी आ ही रही हैं, तो मैंने प्याज डाला था। पहले मैंने तेल दिया था, फिर जीरा दिया, फिर हींग दी, फिर हरी मिर्च दी, फिर प्याज दिया। प्याज हल्का सा भुन गया तो उसी में फिर मैंने टमाटर दे दिया। और टमाटर के बाद उसमें फिर मैंने टमाटर खूब अच्छे से भुन गया, फिर गाजर, फूल गोभी, मटर, आलू, तीन सारी सब्जियां डाल दी थी। तो सब्जियों में वही आलू थे, मटर थी, गाजर थी और गोभी था जी। सारी सब्जियां थी जितनी मतलब पड़ सकती हैं, बस एक शिमला मिर्च को छोड़ के। शिमला मिर्च मेरे थी नहीं। तो वही ये सारी सब्जी डाल के अब मैं गला दूंगी। नमक वगैरह मैंने डाल दिया था, हल्दी, मिर्च और नमक, हल्का सा पिसा धनिया। तो वही मैं सारा कर रही थी अच्छे से इसको ना, और पका रही थी। और हल्का सा पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के और सब्जियां गलाएंगे। मतलब सब्जियों में मैंने सीटी नहीं लगाई, मैं कढ़ाई में ही गलाऊंगी। कई बार जल्दबाजी में बनानी होती तो मैं सब्जियों में सीटी लगा के तब नमकीन जवे बना देती हूँ। लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे ना एकदम रस, मतलब एक अलग टेस्ट आता है। और सीटी लगा के बनाओ तो उसमें हल्का सा सीटा सीटा सा, मतलब एक अलग सा टेस्ट आता है। तो अब वो उधर सब्जी होती रही, अब इधर मैं हल्की सी जवे हैं ना वो तेल में तल लूँगी। और पीछे देखो बच्चों के रोने की कैसे आवाज़ आ रही है। बस हमारे बच्चों का यही काम है, जब भी मैं वॉइस ओवर करूँ और मेरे बच्चों की आवाज़ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये मैंने जवे निकाल दिए थे। तो मैंने पैन चढ़ा दिया था, दूसरी गैस पे रख दी थी कढ़ाई, इस पर पैन चढ़ा दिया था, हल्का सा देसी घी डाल दिया था। और इसमें मैं जो ये जवे हैं ना इनको हल्का सा भून लूँगी। और वैसे तो मुझे तेल में भूनने थे, क्योंकि ये नमकीन जवे बनना है ना, तो तेल के भुने हुए अच्छे लगते हैं। जो मीठे वाले दूध वाले बनाते हैं वो घी में, मतलब, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि ज़्यादातर वो मीठे ही बनते हैं हमारे यहाँ। तो देसी घी में ही तलती हूँ, मतलब उनको भूनती हूँ मैं। तो मुझे ऐसा ध्यान ही नहीं रहा, जब मैंने देसी घी में ये जवे डाल दी तब मुझे याद आया कि ये मुझे तो तेल में तलने थे। मैंने चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गए थे, मतलब जवे भुन गए थे। तो उधर लगभग सब्जी भी मेरी सारी गल गई थी, तो अब मैं जवे उन्हीं में डाल दूँगी। और जब थोड़ी देर पकाऊंगी, एक भाप, मतलब एक भाप लगाऊंगी, उसके बाद में फिर तब निकाल दूंगी। तो मैंने ऊपर से ना हल्का सा गरम मसाला डाल दिया था और हल्का सा मैगी मसाला डाल दिया था जी। मैगी मसाला डालो तो अच्छा टेस्ट आता है, और गरम मसाला हल्का सा ऊपर डाल दिया। इधर बन रही थी मेरी चाय। हाँ, चाय, क्योंकि जब वो के साथ चाय ना हो तो ऐसा हो सकता है भला? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वही है, उतने मतलब बच्चे ने खाए, बच्चों ने बहुत ज़्यादा मन से नहीं खाए। बच्चों के लिए सब्जी नहीं होती ना, जैसे मैंने इसमें गाजर, गोभी वगैरह डाल रखी, तो उस चक्कर में बच्चों ने नहीं खाए। अगर सिंपल जवे दे दो बना के तो खा लेते हैं, तो उन्हें मैगी की तरह वो खा लेते हैं। लेकिन अगर सब्जी वगैरह डाल दो तो नहीं खाते हैं बच्चे ना, बहुत ज़्यादा ही। और ये वीडियो ना दोगुनी तीगनी स्पीड पे है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी जल्दी मैं खा रही हूँ। ये तीगुनी स्पीड पे है, सॉरी। और ये आई थी मुझसे मिलने मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर। हाँ जी, ये मेरा पूरा ब्लॉग देखती हैं, इन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है। तो वो मुझसे मिलने आई थी, देहरादून रहती हैं। तो यहाँ पे उनका मायका है ना, एक उत्तरकाशी के पास में, मातली में शायद बताया था उन्होंने मायका अपना। तो वो वहाँ आई थी, तो फिर वो मुझसे मिलने आई। और बहुत अच्छा लगा मुझे। उनका बेटा था मेरे साथ, उसने फ़ोटो वगैरह खींचा, और स्पेशली उसने बोला आंटी मुझे ब्लॉग में ज़रूर लेना और मेरा ब्लॉग डालना। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब अभी तक तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है कुछ है, लेकिन पहली बार ऐसे कोई मिलने आता है आपके चैनल, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो मेरा हर ब्लॉग देखती हैं। और मतलब उन कह रही थी मैंने अपनी रिलेटिव में, अपनी बहनों से, अपनी फ्रेंड्स से भी काफ़ी लोगों से आपको सब्सक्राइब कर रखा है उनके। और मैं बोलती भी हूँ कि उनका लोगों का वीडियो देखा करो, ब्लॉग देखा करो। तो ये मेरा ब्लॉग वगैरह देखती हूँ। मैंने इस दिन ना खीर बनाई थी, जिस दिन जब ये बनाए थे उस दिन का वीडियो नहीं है, उसके 2 दिन के बाद आई थी ये। तो उस दिन मैंने दूध, मतलब खीर बनाई थी, तो मैंने उनको खीर भी खिलाई थी। हाँ जी, उनको मीठा पसंद है कह रही थी। उनके बेटे ने नहीं खाई थी, उन्होंने खाई थी। और बेटा भी खूब बातें कर रहा था मुझसे कि आंटी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ।
और ये तो पूरी देखती हैं, मतलब देहरादून में रहती हैं और इनके हस्बैंड उत्तरकाशी में ही मतलब जॉब करते हैं। कभी कभी मतलब ज़्यादातर तो वो देहरादून में ही रहते हैं, कभी कभी आते जाते रहते हैं। तो फिर वो मुझसे मिलने आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कोई नहीं, हम लोगों ने बहुत देर बैठे, खीर खिलाई, चाय नाश्ता कराया और चाय वाय पिलाई। उसके बाद इनके जाने का टाइम हो गया। तो इस दिन धूप नहीं थी बिल्कुल भी, आप मौसम देख रहे होगे, धूप नहीं थी। तो ये स्कूटी से आई थी। हाँ जी, तो ये अब जाने लग रही और वो मुझसे कह रहा था आंटी मुझे ब्लॉग में ज़रूर लेना। अब ये है उसके भी अगले दिन का वीडियो। हाँ जी, ये 3 दिन का मिक्स वीडियो था। कभी ऐसा हो जाता है ना, पहले मेरे पास 2 मोबाइल थे तो वीडियो डेली डेली शूट हो जाता था। अब क्या है, एक ही मोबाइल है तो जितना शूट हो गया, फिर किसी की कॉल आ गई या कभी कुछ मैं ही देखने लगी या फिर तो वो फिर जितनी वीडियो रहती है उतनी तो शूट हो जाती है, फिर रह जाती है। पहले क्या था कि दूसरा मोबाइल था, उससे मैं बात कर लेती थी, इससे मेरी वीडियो शूट हो जाती थी। लेकिन अब मेरे पास एक ही मोबाइल है। खैर कोई नहीं, इधर मैं फिर ये ना आज मतलब अगले दिन तो धूप निकली थी, काफ़ी तेज़ धूप निकली थी। तो मैं ये गद्दों के कवर हटा रही थी क्योंकि ना इस पे बच्चे चाय पी थी बैठ के, उन्होंने हल्की सी चाय गिरा दी थी। खाना खाया तो हल्का फुल्का इसकी चादर पे खाना भी, दाल दूल भी गिरी हुई। तो मुझे मतलब था कि धूप निकलेगी तो मैं ये कवर वगैरह धुलूंगी। तो मैं इनको बच्चों को बोल रही थी इस कवर को वॉशिंग मशीन में डालाओ। तो वही बच्चे डाल रहे थे, उनका तो ऐसे ही मन है कर देते हैं, नहीं मन होता है नहीं करते हैं। तो फिर मैंने दोनों गद्दे रख दिए थे धूप में और इसकी जो चादर थी वो भी मशीन में डाल दी थी और गद्दों का कवर भी साथ के साथ धुलूंगी। पहले चादर धुलूंगी उसके बाद कवर धुलूंगी। हाँ जी, और धुलने के बाद वो सारा धुल के फिर मैंने डाल दिया था। उसकी कोई मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, धूप में फैला दिया था। ये चटाई भी थी, इस पर भी बच्चे खाते पीते हैं तो ये भी बहुत चिपचिपी सी हो रही थी। मतलब मैं पैर रख रही थी तो मेरे पैर भी ऐसे चिपचिपे से हो रहे थे, कुछ कहने की नहीं। तो जी फिर मैं ये चटाई भी धुलने लग रही थी क्योंकि मैं धूप का इंतज़ार कर रही थी। मैंने जिस दिन भी धूप निकलेगी तो उस दिन मैंने सोच के रखा था गद्दों के कवर और बाहर मतलब दोनों गद्दों के कवर और चादर, ये चटाई, ये तीनों चारों चीज़ें मुझे धुलनी ही धुलनी है हर हाल में। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने धुली भी नहीं थी क्योंकि ठंड में तो इतना काम करने का मन भी नहीं करता। ठंड भी इतनी हो रही ना इस बार कि एक दिन धूप निकल आती है 4 दिन मौसम ख़राब, फिर एक दिन धूप निकल आई 3 दिन मौसम ख़राब, तो इस तरीके से रह रहा है। तो धूप में अब खुद ही काम इतना पेंडिंग हो जाता है कि और कोई एक्स्ट्रा काम करने का वो ही नहीं होता। उस दिन तो कपड़े उठाने धरने का ही काम इतना हो जाता है कि कपड़े धूप में लगाओ, फिर उठाओ, फिर उनको फोल्ड करो, ये करो वो करो, और कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो लाओ ये चटाई धुल देती हूँ और इसको अब मैं बिछाऊंगी भी नहीं क्योंकि अब मैट पड़ी है वैसी वाली। तो इसको अब मैं गर्मियों में ही निकालूंगी, इसको धुल के मैं रख दूँगी, गर्मियों में ये निकालूंगी। क्योंकि ऐसा होता है, मैं इसलिए डाल के रखती थी ना सारी जगह जगह चटाई, क्योंकि वैसे बहुत बड़ा हॉल है, जगह जगह ना फिर ठंडा, किसी समय बहुत ज़्यादा टाइल्स लगी तो बहुत ठंडा रहता है। तो ये मैट वगैरह जगह जगह डाल दो तो किसी समय बच्चे भी स्लीपर नहीं पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, तो ये होता है कि कम ठंडा लगता है। तो खैर कोई नहीं, अब तो नहीं डालूंगी। उसके बाद मुझे इस बाथरूम की टाइलें भी साफ़ करनी थी क्योंकि इन बाथरूम की टाइल्स को भी मुझे हो गए 2-3 महीने के साफ़ करे हुए। मतलब जब से पीक सर्दियाँ स्टार्ट हुई तब से मैंने करी नहीं थी। जिस वाले वॉशरूम में हम नहाते हैं ना उसकी तो टाइल्स साफ़ रहती हैं क्योंकि उसको तो जब नहाती हूँ तो मतलब हल्का सा सरफ डाल के झाड़ू निकाल दी या फिर वाइपर निकाल दिया। इसमें क्या होता है, ये वाला मतलब वॉशरूम के लिए यूज करते हैं तो इसमें इतना नहीं हो पाता है मतलब सफाई। तो इस वजह से आज मैंने इसको भी सफ़ा करके चेक कर दिया। बाथरूम साफ़ हो गया, हाँ चल रही है, चटाई भी धुल गई। आज बहुत दिनों बाद मैं फॉर्म में आई हूँ, नहीं तो इतने दिनों से तो बस ये हो रहा था कि खाना बन रहा था, खाया जा रहा था, हल्की फुल्की सफाई हो रही थी क्योंकि धूप ही नहीं आ रही थी ना। आज धूप बहुत तेज़ निकली, आज सुबह से ही धूप बहुत तेज़ निकली। कई बार क्या होता है ना, 11 बजे के बाद धूप आती है, 12 बजे के बाद तो सुबह का सारा काम हो जाता है, फिर पानी का काम करने का मन नहीं होता। आज लेकिन सुबह से ही थी तो मैंने बहुत काम निपटा दिया आज। झाड़ू पोछा तो खैर आंटी कर गई, बर्तन भी धुल गई। मैंने पहले बच्चे भी नहलाए थे आज दोनों, और जब बच्चे नहाते हैं तो कपड़े बहुत हो जाते हैं क्योंकि एक बच्चे पे 10 कपड़े उतारते हैं। तो दोनों बच्चे नहा लिए, वो तो नीचे चले गए खेलने के लिए। और टाइम हो रहा है 12:30 और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। आज क्योंकि ऐसा हुआ, वैसे तो मैं डेली नहा लेती हूँ जल्दी, लेकिन आज मेरा ये था कि पूजा ये कर लेते हैं सुबह को, दीपक वगैरह इन्होंने जला दिया था, मुझे सफाई करनी थी। मुझे दोनों बाथरूम साफ़ करने थे, बाथरूम बहुत गंदे हो रहे थे, और मुझे चटाई भी धुलनी थी, और गद्दे गुद्दे के कवर तो मैंने उतारे ही थे, वो भी सब मुझे धुलने थे। बहुत हो रखा सफाई के लिए, लेकिन इतनी कर ली, अब आज इतना ही बहुत है। कल धूप निकलेगी तो आगे की कार्रवाई कल करी जाएगी। थोड़ा स्टोर वगैरह सेट करने को हो रहा, किचन की भी थोड़ी डीप क्लीनिंग मांग रही है किचन। देखते हैं, मौसम की वजह से मन नहीं करता। तो खैर कपड़े वगैरह सारे धुल गए, चटाई धुल गई, बाथरूम साफ़ हो गया, बस मैं नहाने को रह गई हूँ। सिंक सुंक सब साफ़ कर दी, वॉश बेसिंग वगैरह टंकी वगैरह सब धुल दी अच्छे से। अब मैं नहाने को रह रही हूँ, मैं बैठ गई आके। अब मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि गीजर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, गर्म पानी जो था वो मैंने यूज कर लिया, तो फिर से गीजर चला दिया है। थोड़ा पानी गुनगुना होगा तब मैं नहाऊँगी। और क्या कह रही थी मैं,
थकावट हो रही बहुत ज़्यादा। अभी मैंने कुछ क्या खाया है, मैंने सिर्फ मूंग की दाल 1 कटोरी पी है और कुछ भी नहीं खाया। वो भी मुझे ऐसा था कि आज मुझे लेट हो जाऊंगी तो बस मूंग की दाल पी ली थी। और इन लोग तो नाश्ता आज मैंने बगैर नहाए ही बना दिया। तो वो तो खा के चले गए। नाश्ता क्या, सीधे खाना ही बनाया था। नाश्ता खाना इस समय एक ही हो जाता है। तो बस तो वो ही है बस। अब क्या कहते हैं, ये बच्चे तो नीचे खेल रहे हैं, उनके दोस्त आ गए क्योंकि बच्चों की तो अभी छुट्टी चल रही है। 15 तारीख तक की छुट्टी है, 16 से उनका स्कूल ओपन होगा। तो 16 के बाद ही फिर बच्चों का होगा सारा। और एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अंधेरा अंधेरा रखा, लाइटें बंद मत होने दी, बैठी बैठी दिखा देती हूँ कि गद्दे पड़े हैं धूप में। ये इधर जो चटाई पड़ी रहती थी वो धुल दी मैंने। और ये इधर भी मैंने चादर डाल दी इस पे ना। वो जो कवर था वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता था, वाइट कलर का था, तो इस वजह से इस पे मैंने चादर डाल दी। अब ये होता है कि चादर काफ़ी दिन चल जाती है अपने, और सुंदर भी लग रही है। और जब गंदी हो जाए तब धुल दो। उसके लिए आज मैंने कूड़े की बाल्टी उल्टी सब धुली अच्छे से। और ये देखो बाथरूम भी एकदम चकाचक हो गया। टाइलें ऐसी हो गई थी ना बिल्कुल, मतलब माशा अल्लाह क्या बताऊँ। अब ये जो मतलब दाग दिख रहे हैं, ये वैसे दाग नहीं है, ये वाइट सीमेंट के दाग हैं। ये तो कितनी भी कोशिश करेंगे छुटेंगे ही नहीं। वैसे साफ़ हो गई टाइलें, इतनी मतलब उसमें नहीं दिख रही हैं साफ़ जितनी वैसे साफ़ है। उतनी वैसे साफ़ हैं क्योंकि जो वाइट वाइट सा दाग हो गए ना, वो तो जब कभी यहाँ पे टाइल वगैरह लगी होंगी तो वाइट सीमेंट गिरा हो लगाया होगा तो वो जम गया, वो साफ़ ही नहीं हुआ। तो अब वो साफ़ ही नहीं हो रहा। बाकी की जो ऐसी थी पीली पीली हो गई थी वो सारा साफ़ कर दिया। दोनों बाथरूम हो गए बिल्कुल साफ़। बस पानी गर्म हो जाए, मैं नहाऊंगी, नहा के फिर चाय पीऊँगी। चलो हाँ ली, मैं नहा के मिल रही हूँ सीधे आपसे। अब चाय रखूँगी, बनने पे आ गई थी। मेरे कपड़े सूख गए ना, ये डाले थे सुबह ही, डाल दिए थे मैंने। उठते ही सबसे पहले मैंने मशीन लगाई थी। मैंने कहा एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, क्योंकि कपड़े तो बहुत थे, क्योंकि फिर ये बच्चे जो पहले के थे वो मैंने सारे सुबह धुल दिए थे। फिर बच्चे वगैरह नहाए तो वो बाद में मशीन लगाई। अभी कुछ रह भी गए, कल धुलूँगी, क्योंकि मैं नहाई तो मेरे सारे कपड़े निकले। और उसके बाद में बच्चों के भी कुछ कपड़े हाथ से धुलने वाले हैं, तो वो हाथ से धुले जाएंगे, क्योंकि कुछ स्वेटर ऊनी वगैरह स्वेटर होते हैं ना, तो वो मशीन से धुलो तो एकदम से अजीब से हो जाते हैं। तो वो हाथ वाले कपड़े इकट्ठे करके अब मैं कल धुलूँगी। और आज मैंने भी अपना स्वेटर वगैरह चेंज किया, स्वेटर नहीं चेंज किया, खाली स्वेटर कल करूँगी चेंज, क्योंकि अभी 3 ही दिन हुए उसे पहने हुए। लगभग 4 दिन पहन के तब करूँगी चेंज। 4 या 5 दिन पहन लेती हूँ स्वेटर ऊपर वाला, उसके बाद चेंज करती हूँ। तो मैं कपड़े उतार के रख दी, फिर पीऊँगी चाय। और जब ये आएंगे तब गद्दों पे कवर चढ़वानी है, क्योंकि मेरे अकेले तो है नहीं। बस उतार तो मैंने अकेले दिए थे, तो उतारने में इतनी मेहनत नहीं लगती, चढ़ाने में थोड़ा ऐसा है। तो मैंने कहा ये आएंगे तब इनसे मिल के तब चढ़ाऊँगी। अभी कुछ दिन पहले पिछली बार जब धूप निकली थी तो मैंने रजाई के कवर धुले थे, जो हम रजाई ओढ़ते हैं, तो रजाई के कवर धुले थे। अब फिर 3-4 दिन धूप नहीं निकली, अब फिर से धूप निकली तो मैंने बाहर ये गद्दों के कवर धुल दिए। अब कल धूप निकली तो ठीक है, नहीं अगली बार धूप निकलेगी तो फिर कुछ सोचेंगे कि अगली बार क्या करना है। चलो ठीक है, फिर मैं आप चाय बनाती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे। ठीक है।